तो फ्रेंड्स, अब तक बेंची की ये स्टोरी होती है कि हुड 15 साल जेल में रहने के बाद अपनी क्राइम पार्टनर एना से एक टाउन बेंची में मिलने आता है। उस टाउन में एक शेरिफ यानी पुलिसमैन का फर्स्ट डे होता है और वो एक बार फाइट में मारा जाता है। तो हुड उसका बैज और आईडी कार्ड ले लेता है और बेंची में एज अ पुलिस ऑफिसर काम करने लगता है। सीज़न 2 का थीम ये है कि सीज़न 2 के शुरू में जंगल से 3 डेड बॉडीज़ मिलती हैं जो कि 2 गुंडों और एक असल पुलिस ऑफिसर की होती है, जिनके बारे में हमने आपको अभी बताया। क्योंकि इन सबको मारने के बाद हुड इन्हें ज़मीन में दफना देता है, लेकिन कुछ शिकारी कुत्ते उन बॉडीज़ तक पहुंच जाते हैं। अब हुड के पुलिस में होने की वजह से वो पुलिस वाली डेड बॉडी गायब कर देते हैं। प्रॉक्टर की भांजी रेबेका अब प्रॉक्टर के साथ आके रहने लगती है और ये कैरेक्टर सीरीज़ के एंड तक है। बेंची में एक FBI एजेंट आता है और वो लास्ट सीज़न में एना के फादर रैबिट को मारने वाले केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। वो सब पुलिस ऑफिसर्स का इंटरव्यू करता है और किसी को कुछ खास पनिशमेंट इसलिए नहीं देता क्योंकि उसे पता होता है कि एना का फादर रैबिट जिंदा है और वो फिर से बेंची ज़रूर आएगा। फिर एना को इस वजह से 1 महीने के लिए जेल जाना पड़ता है क्योंकि उसने गन फाइट में रैबिट के गार्ड्स को मारा होता है। रेड इंडियन कम्युनिटी के हेड एलेक्स और प्रॉक्टर की इस बात पे अक्सर लड़ाई रहती है कि एरिया में ज़्यादा पावर किसकी है। एलेक्स प्रॉक्टर की भांजी रेबेका को किडनैप कर लेता है। जब प्रॉक्टर को ये पता चलता है तो वो हुड से रिक्वेस्ट करता है कि वो रेबेका को वहाँ से लेकर आ जाए। हुड को वहाँ जाके काफ़ी गार्ड से लड़ना पड़ता है। फिर वो एलेक्स से कहता है कि वो रेबेका को जाने दे और रेबेका इस मैटर को पुलिस तक लेके नहीं जाएगी। फिर हुड रेबेका को वहाँ से प्रॉक्टर के घर ले आता है। पुलिस ऑफिसर शियोबान मैरिड होती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे अक्सर मारता रहता है, जिसकी वजह से वो उससे अलग रहती है। अब उसका हस्बैंड फिर से उसके पास आता है और उसे मार के चला जाता है। अब शियोबान को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने हस्बैंड को भी काफ़ी मारती है। हुड वहाँ आता है और शियोबान को वहाँ से ले जाता है और अब शियोबान और हुड का रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। अब स्टोरी शिफ्ट होके फिर प्रॉक्टर की फैमिली की तरफ आती है। प्रॉक्टर की फैमिली मेम्बर्स काफ़ी रिलीजियस होते हैं और वो एमिश कम्युनिटी अपने काम से काम रखती है। उनकी कम्युनिटी का एक लड़का रेड इंडियंस की लड़की से जाके मिलने लगता है, तो कुछ दिन बाद उस लड़की का मर्डर हो जाता है और वो लड़का गायब हो जाता है और किसी को नहीं मिलता। अब सीरीज़ में एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम चेतन होता है और वो रेड इंडियंस की गैंग को लीड करता है। हुड क्राइम लोकेशन पे जाके एविडेंस चेक करता है। बाद में हुड को केस में कुछ हद तक चेतन के भाई टॉमी की इन्वॉल्वमेंट लगती है, तो वो उससे मिलने जाता है, लेकिन वहाँ चेतन आ जाता है। चेतन को वाइट कम्युनिटी बहुत बुरी लगती है क्योंकि उन्होंने अमेरिका आके उनकी ज़मीन भी उनसे छीन ली होती है। अब चेतन हुड पे अटैक करता है। बाकी पुलिस भी अब उस घर में आके बाकी गैंग मेंबर से लड़ने लगती है। फिर वो सब मिलके चेतन से लड़ते हैं और उसे अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। पुलिस को मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ के बाद ये आइडिया हो जाता है कि रेबेका के भाई का एमिश कम्युनिटी के एक टीचर को पता होगा। हुड उस टीचर से मिलने जाता है और इंटरव्यू के दौरान हुड का शक यकीन में बदल जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। इतने में प्रॉक्टर भी वहाँ आ जाता है और हुड से वहाँ से जाने को कहता है। उसके बाद प्रॉक्टर उस टीचर पे टॉर्चर करता है और एंड में वो टीचर रेबेका के भाई की लोकेशन बता देता है। फिर वो सब वहाँ जाकर उसे रिकवर कर लेते हैं। फिर एक लड़का पुलिस स्टेशन आता है और हुड से मिलता है। बात करने पे हुड को पता चलता है कि वो लड़का असली शेरिफ हुड का बेटा होता है और उस लड़के को भी पता होता है कि हुड असल शेरिफ नहीं। ये सुन के हुड अलार्म हो जाता है कि अब किसी न किसी तरह इस मैटर को ख़त्म करना पड़ेगा। हुड उस लड़के को बाहर ले जाता है और बताता है कि उसके फादर की डेथ कैसे हुई। वो हुड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको भी न्यू पेपर्स बनवाकर उसे कनाडा भिजवा दे। हुड उससे कहता है कि कुछ दिन लगेंगे, लेकिन उसे इतने टाइम के लिए होटल में रहना होगा और बाहर नहीं निकलना। अब बेंची में एक टेम्पररी कैरेक्टर आता है
जिसका नाम क्वेंटिन होता है। ये कैरेक्टर जेसन से वो पैसे लेने आया होता है जो जेसन ने लोन के तौर पर लिए होते हैं और वापस नहीं किए होते। हुड क्वेंटिन को कन्विंस कर लेता है कि असल शेरिफ के बेटे ने जितनी भी लोन पेमेंट देनी थी वो उसमें $50,000 मजीद दे देगा और क्वेंटिन अपने बॉस को जाकर ये बता दे कि जेसन मर गया। क्वेंटिन एडिशनल पैसे तो ले लेता है लेकिन जेसन को नहीं छोड़ता, तो हुड मजबूरी में क्वेंटिन को मार देता है। फिर एना का जेल में टाइम पूरा हो जाता है और हुड उसे बेंची से 200 किलोमीटर दूर लेने आता है। फिर वो एक फेस्टिवल में जाके एंजॉय करने लगते हैं, तो हुड को फीलिंग आने लगती है कि कोई कार उन्हें फॉलो कर रही है। हुड उस गाड़ी के करीब जाके जब चेक करता है तो एक लेडी घर का सामान लेके आती है और हुड से रिक्वेस्ट करती है कि वो सामान गाड़ी में रखने में उसकी हेल्प करे। इसके बाद हुड और एना आबादी से दूर एक घर में चले जाते हैं जहां वो पास्ट में रहते थे। सुबह उठने के बाद हुड को बाहर देख के फील होता है जैसे वहां कोई और भी हो। हुड छुपते छुपते उस बंदे तक पहुंच जाता है और ये वही FBI एजेंट होता है जो सीजन के शुरू में बेंची आता है। हुड उसे घर ले आता है। वो FBI एजेंट बताता है कि वो रैबिट का पीछा कर रहा है और उसने अपनी ड्यूटी के काफ़ी साल रैबिट को पकड़ने में लगा दिए होते हैं। वो ये भी बताता है कि उसे पता होता है कि हुड असल शेरिफ नहीं, और वो कहता है कि उन्हें मिलकर रैबिट को ढूंढना चाहिए। इसी दौरान दूर से एक राइफल बुलेट उस FBI एजेंट को हिट करती है और वो मर जाता है। हुड और एना बाहर निकलते हैं और छुपते छुपते शूटर को ढूंढने लगते हैं। अब गंदम की फसलों में शूटर, हुड और एना अलग अलग जगह होते हैं, लेकिन हुड किसी तरह शूटर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और एना उसे शूट कर देती है। करीब जाके उन्हें पता चलता है कि ये वही लड़की थी जिसे ये पहले भी देख चुके थे और उसकी गर्दन पे एक स्पाइडर टैटू था जो कि रैबिट के गैंग मेंबर्स का होता है। इसके बाद जब हुड और शुगर साथ होते हैं तो जॉब आता है और हुड को शो कराता है कि जिन डायमंड्स की चोरी में उसने जेल में 15 साल गुजारे वो नकली थे और शीशे के थे। बेंची से निकलने से पहले जेसन रिबेका से मिलता है। प्रॉक्टर उन दोनों को साथ देख लेता है और जेसन को जान से मार देता है और फिर प्रॉक्टर रिबेका के सामने उसकी डेड बॉडी को ग्राइंड कर देता है, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। हुड जब सुबह जेसन के होटल रूम में जाता है तो वहाँ उसे सिर्फ कैश नजर आता है और जेसन की टूटी हुई रिस्ट वॉच। हुड शुगर से पूछता है तो वो बताता है कि उसने लास्ट टाइम जेसन को रिबेका के साथ देखा था। हुड ये सुन के फौरन प्रॉक्टर के घर जाता है तो प्रॉक्टर कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और वो हुड को ये रियलाइज करवाता है कि जेसन का मर्डर उसी ने किया, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से हुड कुछ नहीं कर सकता था। फिर हुड गुस्से में आके प्रॉक्टर के बिजनेस पे अटैक करता है। उसे डिटेल पता चलती है कि प्रॉक्टर की एक ड्रग फैक्ट्री है। वो वहाँ जॉब और शुगर के साथ जाके उस जगह को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद हुड जॉब के थ्रू हैकिंग करा के प्रॉक्टर की गोश्त की फैक्ट्री की इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देता है, जिसकी वजह से गोश्त खराब हो जाता है और प्रॉक्टर को काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होता है। और फिर हुड इनडायरेक्टली पता लगाता है कि प्रॉक्टर के घर की बेसमेंट में बहुत सी गैर कानूनी गन्स रखी हैं। हुड वारंट लेके प्रॉक्टर के घर रेड मारता है और प्रॉक्टर को अरेस्ट कर लेता है। अब वो बंदा जिसके थ्रू हुड और उसकी पुलिस टीम ने मिलके प्रॉक्टर की ड्रग फैक्ट्री का पता लगाया होता है, वो पुलिस ऑफिसर एमिट की प्रेग्नेंट वाइफ को तंग करते हैं और उसे मार के वहाँ से चले जाते हैं। वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है और डॉक्टर एमिट को बताता है कि उसका बेबी नहीं बच सका। हुड अपनी टीम के साथ मिलके शार्प और उसके दोस्तों को जेल में बंद कर देता है। एमिट को जब ये पता चलता है तो वो जेल चला जाता है। वो एमिट को काला होने पे काफ़ी चढ़ाते हैं। एमिट को गुस्सा आता है और वो लॉकअप खोल के उनसे ये डील करता है कि अगर वो उससे बच के निकल जाएंगे तो वो उन्हें जाने देगा। वो एमिट को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमिट उन्हें काफ़ी मारता है और शार्प की हालत एमिट से पिटने के बाद काफ़ी सीरियस हो जाती है। एमिट खुद से कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो अपने सेंसेस में रह के किया, और वो हुड को ये भी बताता है कि अगर उसका बेटा हो भी जाता
तो भी वो सिर्फ काला होने की वजह से एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार पाता। तो फ्रेंड्स, ये अमेरिका में रेसिज्म को भी हाईलाइट करता है। जॉब हैकिंग के थ्रू पता लगा लेता है कि रैबिट कहाँ हो सकता है। उसे न्यूयॉर्क में एक चर्च का पता चलता है, तो वो खुद ही अकेले वहाँ रैबिट को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, तो वो वहाँ से भागता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने के फौरन बाद जॉब हुड को कॉल करता है कि हुड वहाँ रैबिट के आने से पहले पहुँचे। हुड जब न्यूयॉर्क के लिए निकलने लगता है तो शियोबान उससे कहती है कि वो हुड को समझ नहीं सकी और हुड भी नहीं चाहता कि शियोबान को उसकी असलियत पता चले। हुड जाते जाते एना के घर भी आता है, ये बताने के लिए कि रैबिट जिंदा है, तो वो उसके साथ चले। एना के हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है। वो हुड से कहता है कि वो बार बार एना से बात क्यों करता है, तो एना उसे बता देती है कि हुड उनकी बड़ी बेटी का असल फादर है। ये सुन के गॉर्डन टोटली कंफ्यूज हो जाता है। एना हुड के साथ न्यूयॉर्क जॉब को बचाने और रैबिट को मारने निकल जाती है। रैबिट के गैंग मेंबर्स अपना भेस बदल के जॉब को मारने न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल आ जाते हैं, लेकिन एना और हुड जॉब को बचा लेते हैं। फिर वो सब मिल के उस चर्च पे अटैक करते हैं जहाँ रैबिट होता है, और फिर रैबिट खुद को शूट कर देता है। डॉक्टर की भांजी रेबेका एलेक्स को जान से मार देती है, जिससे रेड इंडियन कम्युनिटी को बहुत गुस्सा आता है और उनका लीडर चेटन अब बेंची के लिए निकल जाता है। एमिट कुछ टाइम रेस्ट के लिए अपनी वाइफ के साथ दूसरी जगह जा रहा होता है, लेकिन वहाँ वो बंदा एक वैन में आता है जिसकी टीम को एमिट ने पुलिस स्टेशन में मारा होता है, और वो फायरिंग करके एमिट और उसकी वाइफ को मार के वहाँ से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी बेंची के सीजन 2 की समरी। वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम अच्छे टीवी सीरीज और मूवीज़ की समरीज अपलोड करते रहें। थैंक यू।